मेरे बुजुर्ग लोग, वह हमारी माता बहने, वह मेरे प्यार करने योग्य बच्चों, मैं आज आपके समक्ष शंकर हनुमान संग्राम कहने के लिए जा रहा हूं। आप मेरे श्रोता हो, अगर ध्यान लगा करके सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। क्यों? देखियो हमारे ऋषि और मुनियों ने किस प्रकार से कथाएं लिखी कि जो हनुमान जी है वो भगवान शंकर के यानी 11वें रुद्र के अवतार हैं। इस प्रोग्राम को मैंने, इस कथा को मैंने पद्म पुराण से लिया है। पूरा प्रसंग पद्म पुराण के अनुसार है और साज पर संगति किस प्रकार है। मधुर मधुर ढोलक बजा रहा है मेरा भतीजा कैलाश और मनोरम घड़ा बजा रहा है मेरा नाती दीपक और चिमटे पर आज संगति कर रहा है मेरा भानेज सत्येंद्र सिंह कुशवाहा गोपियापुरा वाले और रिकॉर्डिंग कर रहा है महेश का छोटा भाई विनोद और मैं आपका जाना पहचाना नाथुराम कुशवाहा जो आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे श्रोताओं, इस कथा को आप सुनेंगे तो बड़ी मनोरम कहानी है और बहुत आनंद आएगा। हाथ मेरे श्रोता हो, पहले वंदना सुनिए। भगवान श्याम सुंदर की वंदना करते हैं। कैसे भैया? हरे आइयो मेरे श्याम सराना जाना तेरी, आइयो गाना श्याम। प्रभु आज तुम्हारा भक्त तुम्हारी शरण में है। अरे कदिनारे द्रौपदी ने पुकारी, कन्हैया एक तना तुमको दुखिया द्रौपदी ने पुकारा था। कब पुकारा? जब दुशासन ने चीर का हरण किया। आपने क्या किया था? अरे चीर बढ़ाए दो करीना श्यामा तेरी, आइयो मेरे श्याम जरा जना तेरी। और कन्हैया एक किनारे रामान पुकारी, एक रोज रामान पुकारी। कन्हैया जादना सरसागढ़ में भात का नंबर आया तो राणा ने तुमसे ही ध्यान लगाया। अरे बात भराई गयो। कैसे? ओ बात भरायो तुम सब को तेरी, आइयो मेरे श्याम शरण जना तेरी। तुमने रामा को भात भराए दो। और सुनो, अरे
रे। अरे बलम को दियो, अरे साज बजाए जाइयो करियो गाना। क्या? अरे साज मिलाई के जो गाना गाइयो। क्या? मेरे साज पे आकर के और मेरे साज के साथ में कन्हैया। क्या? अरे बंसी बजाए जाइयो करियो करोना श्यामा मेरी, आइयो मेरे श्याम। आज मेरे सज्जनों, अब आइए हमारी ओर। इस कथा को हम कहां से शुरू करते हैं। बड़ा ही रहस्यवर्धक प्रोग्राम है। कैसा? इधर में भगवान भोलानाथ हैं तो उधर में भी भोलानाथ है। और कहां पर संग्राम हुआ, कैसे हुआ, आप ध्यान दे करके सुने तो देखिए कैसा आनंद आएगा। तो स्वर दीजिए मां सरस्वती और गुरु दीजिए मोहि ज्ञान। अब शंकर हनुमान का सो कहूं प्रबल संग्राम। हनुमान तथा भगवान भोलानाथ में बड़ा संग्राम हुआ। सुनिए, इस कथा को हम कहां से शुरू करते हैं मेरे श्रोताओं। पद्म पुराण से प्रोग्राम है जी। कैसे? और अब ये सुमेधी जग को हरे राम ने दिया रचाई। सुमेध के घोड़े को तब दीना है छोड़ पाए। आर दीनाए छुड़वाई। शत्रुघ्न 7 लखन बलधारी। सेन 7 हनुमान बनी। आया स्वक रक्षाकारी। आज मेरे सज्जनों, पवन पुत्र हनुमान है, भरत जी हैं, शत्रुघ्न है। भरत जी आज सैन्य के रक्षाकारी बनते हैं और आसु अयोध्यापुरी से चल देता है। अरे आसु चल आने धायो हाँ। हाय देवपुर नगरी आयो हाँ। अरे भरत शत्रुघ्न हर्षित भारी। वहां का राजा सुनो वीरमणि महाबलंकारी। आज मेरे श्रोताओं, अयोध्यापुरी से घोड़ा चल करके और देवपुरी नगरी में पहुंच जाता है। वहां का राजा था वीरमण।
जो कि महाबलवान था और भगवान शंकर जी का भक्त था। कैसे भैया? हारे शिव शंकर का भक्त वीरमणि, जो निस दिन धरता ध्यान शंभु ने उसे दिया वरदान, शंभु ने उसे दिया वरदान। आज मेरे सज्जनों, राजा वीरमण भगवान भोलानाथ का नित्य प्रति ध्यान धारण करते थे। भगवान भोलानाथ ने वीरमण को वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया भैया? ध्यान दीजिए। अरे रहे देवपुर राज तिहारो, और राजन है वरदान हमारो। भगवान भोलानाथ ने वरदान दे दिया। और मैं तेरी राज्य की रक्षा करने हो, रक्षा करने यही करूं जिस राम शंभु ने उसे दिया वरदान, शंभु ने। और क्या मेरे श्रोताओ, आज भगवान भोलानाथ ने महाराज वीरमण से बोल दिया, हे राजन, मैं तेरे राज्य में यहीं रहूंगा और तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। आगे क्या होता है? अरे जब वरदान वीरमण पायो, अरे जब वरदान वीरमण पायो, मन अपने में अति गर्वायो। कोई समय याद देखो आ गया हो, अरे कोई समय याद देखो आयो। अरे समय बड़ा बलवान शंभु ने उसे दिया वरदान, शंभु ने उसे दिया वरदान। मेरे श्रोताओं, भगवान भोलानाथ ने जैसे ही वरदान दिया तो वीरमण को कुछ गर्व हो गया। धीरे धीरे चल करके वो ही समय आ गया, भगवान का घोड़ा देवपुर में पहुंच जाता है। जैसे ही घोड़ा पहुंचा है तो क्या होता है? देवपुर की मेले पर अब यस गयो ए धारी, देवपुर के मेले पर अरे यस गयो ए धारी। वीरमण के पुत्र को तब खबर तुरंत पड़ जाई। क्या हो आज मेरे बंधु,
जैसा ही यश देवपुर नगरी में पहुंच जाता है, राजा बीरमन का जो पुत्र था उसको तुरंत मालूम हो गया। अपने हथियारों को सजाता है और क्या करता है, रुक्मांगद गयो आई कैसे न सजाई, सुनो मेरे भाई, तब घोड़ा पकड़ो जाई रे कुमारा बालादाई। भरत शत्रुघ्न वीर बड़े रणधीर, खबर उन पाई, खबर उन पाई, तब गई अश्व के पास उरी जी कर धनुबाण उठाई। आज मेरे बंधुओं, जैसा ही रुक्मांगद ने जाकर के घोड़ा को पकड़ा, भरत और शत्रुघ्न धनुष बाण लेकर के मेरे श्रोता बहुत जल्दी दौड़ के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही सामने पहुंचे, रुक्मांगद बड़ा क्रोध करके और सामने धनुष बाण लेकर के डट जाता है। लेकिन बलवान शत्रुघ्न क्या करते हैं, सुनिए भैया। अरे धक्का दे के रुक्मांगद को हाई धरन पे दयो गिराई, मारिया बल्लाला को धरनी गिरती। क्या होता है, मारिया बल्लाला को धरनी गिरते, राजा गयो क्रोध में छाई। बुलायो पल में सेना लई जो सजाई। अरे भाई वीर सिंह उतयायो, करने आए धनु बाण उठाई। भांजा था बल मित्र भूप का, भारी रहो रोष में छाई। भरत लाल के बाण करारे, सब दल घायल गयो बनाई। आज मेरे बंधुओं, जैसे ही शत्रुघ्न ने जाकर के रुक्मांगद को दबोचा, राजा दौड़ करके पहुंच जाता है और राजा ने तुरंत अपने सेनापति रिपुबार को बुला लिया और भाई वीर सिंह भी आ जाते हैं और जो उनका भांजा बलमित्र था वो भी सामने आ गया। लेकिन भरतलाल ने ऐसे बाणों का संधान किया, महाराज वीरमणि की सेना को घायल कर देते हैं। वीरमणि अब चिंतित तो होने लगे, आगे क्या होता है भैया। हारे शत्रुघ्न मारे बाण रे, क्रोध तो करके भारी। छाती रे आई चलनी तो कर जाई।
भरतलाल ने मारो घोर संग्राम के लाला मारी ऐसी बान के सेना तसन से कर डारी भरतलाल और शत्रुघ्न बाणों का संधान करने लगे, लेकिन भरतलाल और महाराज वीरमल में और तथा रुक्मांगद में महाघोर संग्राम हुआ। आगे क्या होता है भैया? वीरमल के बाणों से गई भरत घबराई, ये हालत लख समर में तब हनुमान गई आई। आज मेरे सज्जनों, भरतलाल को चिंतित देख करके पवन पुत्र हनुमान दौड़ करके सामने पहुंच जाते हैं और उनको बड़ा क्रोध होता है। और वो क्या करते हैं भैया? हनुमत बलधारी ओ रण में जाई दई किलकारी। हनुमत आज तो हनुमान जी डट गए जाकर के। सारे भरत को छोटो लाला संग में अरे पुष्कल नाम डटो जो रण में। ये जोधा बलधारी रण में जाई दई किलकारी। हनुमत बलधारी और भैया रुक्मांगद की गयो अगारी। वो सेना सब सतनस कर डारी। ये सुनियो सरदारी रण में जाई दई किलकारी। होता है भैया? अरे पुष्कल शत्रुघ्न हंकारी और सकल वीर घायल कर डारी। के बेगति कर डारी, के बेगति कर डारी रण में जाई दई किलकारी। हनुमत आज मेरे श्रोताओं, पवन पुत्र हनुमान ने जाकर के मैदान में ललकार दी और जो भरतलाल का छोटा पुत्र था उसका नाम था मेरे सज्जनों पुष्कल, वो भी साथ में था। पुष्कल और शत्रुघ्न ने ऐसा महाघोर संग्राम किया कि वीरमल की सेना को घायल कर देते हैं। कैसे भैया? ध्यान दीजिए। अरे रुक्मांगद के अंग में अरे लागे बान तमाम और राजा वीरमल आई की
तब साधे करो में बान। हरि साधे कर में बान, अरे भरत तब मारी बान करारी। सब वीरों के साथ वीर मणि मूर्छित कर डाले। आज मेरे सज्जनों, भरतलाल ने ऐसी बाणों का संधान किया कर राजा वीरमण को मूर्छित कर दिया। अरे गिरत राजा बलधारी, हाँ हाँ गिरत राजा बलधारी, हाँ अरे आई गए गंगाधारी, हाँ श्रोताओं, जैसे ही राजा वीरमण मैदान में गिरे हैं और मूर्छित हो जाते हैं, उसी टाइम पर पवन पुत्र हनुमान सामने खड़े हैं, लेकिन दौड़ करके भगवान भोलानाथ आ गए। क्योंकि राजा वीरमण को वो वरदान दे चुके थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यही निवास करूंगा। सामने भोलानाथ खड़े हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। देखिए लीला प्रभु की कैसी है। अरे क्रोध कियो तनु में, आई दई ललकार भरत की, तब सन्मुख रणों में। मेरे श्रोताओं, भरतलाल के सामने पहुंच जाते हैं, ललकार देने लगे। आज हनुमान जी सामने खड़े हैं, विचार करते हैं, मैं इन्हीं का अवतार हूं और अब मुझे क्या करना चाहिए जब मेरे सामने आ गए। तो क्या होता है भैया, देखिए। भोलानाथ देखे जो संग्राम में, राम सैनिक सभी देख व्याकुल भई। देखा त्रिशूल शंकर के हाथ में, देखा त्रिशूल शंकर के हाथ में। गढ़ लड़ने बराबर तब आ गए, भगवान भोलानाथ जैसे मैदान में पहुंचे, जो राम सेना थी, भगवान भोलानाथ के हाथ में त्रिशूल देख करके कांपने लगी। आगे क्या होता है, ऐसी हालत लखी वीर हनुमान ने, वीरभद्र के लड़ने जो सन्मुख गई। धक्का मारा ये छाती में हनुमान ने, धक्का मारा है छाती में हनुमान ने। देख शंकर जी लड़ने पर आ गए, देख शंकर जी लड़ने तुरंत आ गए। आज मेरे सज्जनों,
जैसा ही वीरभद्र की छाती में हनुमान जी ने मुक्का मारा, भगवान भोलानाथ दौड़ करके सामने पहुंच जाते हैं। सामने पहुंचे हैं तो क्या होता है भैया, देखिए मेरे श्रोताओ, इधर में भी हनुमान है और उधर में भी हनुमान है, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार थे। दोनों ओर या तो भोला भोला मान लो या हनुमान हनुमान मान लो। हनुमान और शंभु में भयो समर जो विश्वाबीस, और वीर भद्र ने इत पुष्कल का सो काटो धड़सी सी। मेरे श्रोताओ, जो भरत जी के पुत्र थे इनका नाम पुष्कल था, उनके सिर को धड़ से वीरभद्र अलग कर देते हैं। आज भैया जैसे वीरभद्र मैदान में इस प्रकार से जौहर करते हैं तो शत्रुघ्न रोने लगे। हरे शत्रुघ्न रे रोय, गिरोयो तारी, सुन रामचंद्र की सेन विकल भई भारी। सज्जनों, जैसे ही मैदान में पुष्कल गिरते हैं तो शत्रुघ्न रोने लगे और भगवान राम की सेना बेचैन हो जाती है। अरे गजब हो गया। तब भरी शंभु की जेठ, तब भरी शंभु की जेठ, पवन सुत थे उनके अवतार। तब भरी शंभु की जेठ, जैसे ही भगवान भोलानाथ सामने आए हैं, हनुमान जी दौड़ करके पहुंच गए भोलानाथ की जेठ भल्ले। और जैसे ही पवन पुत्र ने हनुमान जी ने जाकर के शंकर जी की जेठ भरी है तो वो तो लड़ाई होने लगी। कैसे भैया, अरे लड़ता शंभु हनुमान की क्रोध महान, सुनो सरदारी। तब जटाजूट बिखरे शंकर के है रही मुक्का मारी। हनुमान जी और भगवान भोलानाथ में भूसा मार होने लगी, यानी मुक्का मार होने लगी। शिव के अवतार के पवन कुमार तीर्थ किलकारी। अब वृद्ध ते भोला नाथ रे आ गई हापनी भारी।
भोलानाथ की जेठ भर के नहीं फिर मसक दो। अब तो भोलानाथ तो हाँपने लगे भैया, वृद्ध हते हाँपने लगे, विचार करते हैं हनुमान तो बड़ा बलंकारी है, इसने मैदान में मुझको भी डांट दिया आज। तब होता क्या भैया आगे, तब शिव शंकर रण में बिचली, वो अपना रहे त्रिशूल चलाए। अरे वीरभद्र की मार से भैया, अरे वीरभद्र की मार से भैया, राम सेना मूर्छित है जाए। में भोला युद्ध में भोला, रण की उपमा कहीं न जाए। तब हनुमान समर लगिए समर लगिए एक पर्वत को लाए उठाए। अरे पर्वत डार के रथ टूड़ा, रोदय सारथी प्राण गमाए। वो रथ जब टूट गया भोला को, भोला को और रण से भागे प्राण बचाए। अरे तब हनुमान क्रोध कर भारी, अपनी पूंछ को दयो बढ़ाए। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जब हनुमान जी और भगवान भोलानाथ में संग्राम होता है, तो पवन पुत्र हनुमान एक पर्वत उठा करके शंकर जी के रथ पे पटक देते हैं। रथ टूट जाता है, सारथी खत्म हो जाता है। जब भगवान भोलानाथ का रथ टूट गया तो मैदान छोड़ करके भागते हैं। जब भागने लगे तो हनुमान जी अपनी यानी लंगूर यानी पूंछ को बढ़ा देते हैं। जब पूंछ को बढ़ा दिया तो पूंछ से क्या करते हैं भैया, देखिए प्रभु की लीला। इधर में भी भोला है, उधर में भी भोला है। कैसे, हारे सम सम से लड़त पुराणन लेख दये, और हनुमान ने पूंछ में भोला बांध लई। और शंभु शंभु से लड़त पुराणन लेख दये, हनुमान ने पूंछ में भोला बांध लई। श्रोताओ, पवन पुत्र हनुमान ने भगवान भोलानाथ को अपनी पूंछ में बांध लिया। अब कस गई पूंछ करारी, ये ध्यान सुनो सरदारी।
अवतारी शंकर की दशा बिगाड़ी शंभु तब सोच रहे हनुमान ने पूंछ में भोला बांध रहे। देने वाली बात है, भगवान भोलानाथ को हनुमान जी पूंछ में बांध लेते और ऐसा कसोटा दयानी पूंछ को कसने लगे। भोले बाबा फड़फड़ा रहे, आगे क्या हुआ? रहे शिव ही मारू लगाई और मारू रहे खुद खाई। देखिए मेरे श्रोता हो प्रभु की लीला, उधर में भी भगवान भोलानाथ हैं, इधर में भी भोलानाथ हैं। खुद मार लगा रहे हैं और खुद मार खा रहे हैं। हनुमान की लखीरताई तब हर्ष भयो मेरी भाई। हनुमान की लखीरताई तब भोला गए हरसाई तुरंत मुस्कुराई गए। हनुमान ने पूंछ में भोला बांध लई। समु समु से ललत पुराणन लेख दये। हनुमान ने पूंछ में भोला बांध लई। श्रोताओं, जब हनुमान जी बराबर लड़ते हैं, भोले बाबा पूंछ में बंधे फड़फड़ाए रहे, लेकिन हनुमान जी की वीरता को देख करके आज मेरे प्रिय सज्जनों भगवान भोलानाथ मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके हनुमान जी से कहने लगे, डटो डटो सद जाओ। हनुमान जी के लाल नेत्र हो रहे हैं। भोले बाबा कह रहे कि डांट खा जाओ। क्या बोले हैं भैया? अरे हनुमत की लखी वीरता तब प्रसन्न भई भगवान। हनुमान जी की वीरता को देखकर के भगवान भोलानाथ प्रसन्न हो गए भैया। अरे बोले वीर हनुमान से तुम मांग ले वरदान। भोलानाथ ने हनुमान जी को साध दिया। अरे पवन पुत्र, अब तुम डांट खा जाओ। मैं तुम्हारी वीरता को देख करके बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे से वरदान मांग लो। हनुमान जी कहने लगे, महाराज क्या वरदान दोगे? क्या बोले हैं पवन पुत्र भैया? तब सुन बोला के पेनले आए हनुमत कही उचारी। राम कृपा से सब कुछ मुझ पे सुन ले गंगाधारी।
आज मेरे श्रोताओं, भगवान भोलानाथ ने कहा कि तुम वरदान मांग लो। हनुमान जी कहने लगे, हे गंगाधारी, प्रभु राम की कृपा से मेरे पास में सब कुछ है। और क्या बोली पवन पुत्र, सुनिए भैया। महाराज तेल चाहो तो सुनो ध्यान लगाई, और मूर्छित मेरी सेन पड़ी है, उसकी करो सहाय। आज मेरे श्रोताओं, पवन पुत्र हनुमान ने कहा, अगर तुम मुझे वरदान देते हो तो मेरी सेना मूर्छित पड़ी हुई है। जब तक मैं द्रोणाचल से जाकर के मृत संजीवनी ले आऊं, बूटियां ले आऊं, जब तक मेरी सेना की आप रक्षा करिए। भगवान भोलानाथ हंसने लगे, हे पवन पुत्र, तुम क्यों चिंता करते हो? सुनो तो क्या हुआ भैया। हरे तबास के कही त्रिपुरारी, वो जाबो हनुमत बलदारी। हनुमान जी को समझाने लगे, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करूंगा और तुम बहुत जल्दी जाओ। सुने हनुमान द्रोण गिरिदाई, अरे सुने हनुमान द्रोण गिरिदाई, और बृहस्पति गुरु वहां पर पाई। उन्हें बात बताए नहीं सारी, जाबो हनुमत बलधारी। आज मेरे सज्जनों, पवन पुत्र हनुमान ने जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे, उनको पूरा समाचार दे दिया, यानी पूरी बात बता दी। अरे तब गुरुदेव कृपा सुनी कीनी, अरे मूर सजीवन पल में जीनी। आज बृहस्पति गुरु ने हनुमान को संजीवनी दे दी। बोल के चली गए करी नयावारी, जाबो हनुमत बलधारी। आज मेरे श्रोताओं, पवन पुत्र हनुमान बहुत दौड़ करके आए। अरे आए गए हनुमान बलदाई, अरे आए गए हनुमान बलदाई। अरे तब संजीवन सबे पिलाई, अरे भाई जीवित, ओहो भाई जीवित सेना सारी, जाबो हनुमत बलधारी। आज मेरे प्रिय श्रोताओं, पवन पुत्र हनुमान वहां से संजीवनी लाते हैं
हर बूटियां का प्रयोग करके भगवान राम की सेना है वो सब जीवित हो जाती है। आज मेरे सज्जनों हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। रामचंद्र का सुमरन शत्रुघ्न जी करने लगे। कैसे भैया? रामचंद्र शत्रुघ्न सुमिरी और तब प्रभु गई समर में आई। अरे भाव विभोर भये शंकर जी हनुमत को लयो गले लगाए। रामचंद्र से कहा सुनाए और हनुमान से प्यारे से भक्त तुमको कौन पड़ी परवाए। युद्ध शांत कर रामचंद्र जी देखो ये बदपुर गए सिधाए। और आज सोचो चले दो देवपुरी से हनुमान के लगे हरसाए। वो शंकर हनुमान संग्राम कियो शंकर हनुमान संग्राम की कथा जो पूरन दैय सुनाए। राम जी करत लेखनी पंचभूत